ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मज़े कैश करोगे साडे नाल। ओए ओए साडे नाल, ओए ओए साडे नाल, ओए ओए साडे नाल। वाह! तो इसमें कैसे आपने याद कर लिया? बेसिकली ना 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 रे ना रे ना रे ना रे ना रे ना रे मतलब नॉरएड्रेनलिन और नॉरेपिनेफ्रिन। ठीक है, सो अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन। सबसे पहला जो स्टार्टिंग अमीनो एसिड होता है जिससे कि इसकी सिंथेसिस होती है उसकी बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो द रेट लिमिटिंग स्टेप। वो होता है टायरोसिन। टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है उससे सिंथेसिस इसकी होती है। सो जो ये अमीनो एसिड होती है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, टायरोसिन। ठीक, टायरोसिन इज दिस अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड होती है टायरोसिन, दिस इज कन्वर्टेड इनटू डोपा। डोपा का दूसरा नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ये आप लोग सब बायोकेमिस्ट्री में पहले पढ़ ही चुके हो। डोपा स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, and the enzyme which brings about this reaction is known as tyrosine hydroxylase. So tyrosine hydroxylase से convert हो गया into dihydroxyphenylalanine। तो अब बात करते हैं ये जो डोपा बन जाता है दैट इज डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलेनिन। ठीक, डोपा। तो ये जो डोपा होता है दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू डोपामीन, और इसके लिए जो एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल, ये भी आप लोग पहले बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, दैट इज डोपामीन डोपा डी कार्बोक्सिलेज। सो डोपा dihydroxyphenylalanine is converted into dopamine by the enzyme डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ठीक, उसके बाद जो डोपामीन बनता है दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द न्यूरोनल वेसिकल्स। न्यूरोनल वेसिकल्स में ये स्टोर हो जाता है, and this is then converted finally into norepinephrine. The enzyme which brings about this conversion is known as dopamine beta hydroxylase. ये सब बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन है। ठीक, अब ये बन गया नॉरेपिनेफ्रीन। तो अब ये जो नॉरेपिनेफ्रीन बन गया दिस इज रिलीज्ड इनटू द साइनाप्स। जो आप देख रहे हो ये जो साइनाप्स है दिस इज द साइनाप्स। इसमें नॉरेपिनेफ्रीन इज रिलीज्ड इनटू द साइनाप्स एंड द मैकेनिज्म इज कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। ठीक, दिस इज मीडिएटेड बाय कैल्शियम। ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ठीक, सो दिस कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ये नर्व का जब स्टिमुलेशन होता है तब होता है। ठीक, उसके बाद इट एक्ट्स ऑन द अल्फा एज वेल एज द बीटा रिसेप्टर, जो मैं आपको पूरा डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, अल्फा एंड बीटा। अब ये दो तरह के होते हैं, इनके बारे में ज़रा बात करेंगे पूरा डिटेल में ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पोस्ट साइनाप्टिक हो सकते हैं या फिर प्री साइनाप्टिक, मतलब साइनाप्स, ये साइनाप्स है, अगर साइनाप्स के ऊपर हुए, अगर यहाँ पर प्रेजेंट हुए अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स, सो दे आर नोन एज प्री साइनाप्टिक। और अगर ये साइनाप्स के नीचे प्रेजेंट हुए तो ये हो गए पोस्ट साइनाप्टिक, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, पोस्ट साइनाप्टिक मतलब साइनाप्स के बाद। प्री साइनाप्टिक रिसेप्टर्स जो भी होते हैं अल्फा या बीटा, जनरली अल्फा ही होते हैं, these are also known as autoreceptors. Presynaptic receptors are known as autoreceptor. ऑटो मतलब ये खुद ही फीडबैक इनिबिशन से अपने रिलीज को इनिबिट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक रिसेप्टर बताया था अल्फा टू जो होता है दैट इज अ प्री साइनाप्टिक ऑटो रिसेप्टर। मतलब नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, अल्फा टू को स्टिमुलेट किया, अल्फा टू यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज अल्फा टू, सो दिस विल इन टर्न इनहिबिट नॉरेपिनेफ्रिन, मतलब ये और नॉरेपिनेफ्रिन नहीं बनने देगा। दिस इज अ प्री साइनाप्टिक ऑटो रिसेप्टर। क्लियर है सबको? अब ये जो नॉरेपिनेफ्रिन आ गया, अब समझते हैं ये कि अब इसका करें क्या भाई। ये साइनाप्स में तो पड़ा हुआ है, कभी कभी क्या होता है एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है NET, नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, उससे क्या होता है ये जो
नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर साइनाप्स में है, ये वापस अंदर चला जाता है. दिस इज इनहिबिटेड बाय ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जब CNS पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा अबाउट. तो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर से या तो ये अंदर चला जाएगा, अंदर चला गया तो ठीक, अगर नहीं गया सो इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय 2 एंजाइम्स. दोनों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और दूसरे का नाम है मोनो अमीन ऑक्सीडेज. ये इसको इनएक्टिव कर देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को. ठीक है, आई एम क्लियर सो फार.